बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आलिया अली। आज मैं आपके लिए स्लीव्स, घेरा दामन और ट्राउज़र्स का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन लेके आई हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित जी, तो होगा। वीवर्स इसके लिए जो हमें हमारी विड्थ चाहिए वो 6 एंड हाफ चाहिए, जबकि हमें जो इसकी लेंथ चाहिए वो तकरीबन 19 एंड हाफ या 19 तक हमें चाहिए होगी। ये अकॉर्डिंग टू योर साइज़ होगा। आपको जितनी अपनी लेंथ या विड्थ रिक्वायर्ड है, आपने उसी के अकॉर्डिंग अपना स्केच ले लेना है। करना यूँ है कि बुकरम के डबल पीस को हमने फ़ोल्ड कर लेना है। किसी भी हमने पिन या फिर किसी भी हिजाब पिन, कॉमन पिन के साथ हमने इन दोनों को अटैच कर लेना है, और इसके साथ ही हमने रफली स्केच जो है वो ट्रायंगल्स लेना है। अच्छा, ट्रायंगल्स इस शेप की होनी चाहिए जिसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा हो, जबकि विड्थ जो है वो इसकी कम हो। तो ये ख्याल करना है कि आपने ये तमाम ट्रायंगल्स एक जैसी नहीं लेनी, बल्कि कहीं कोई ज़्यादा लंबी लेनी है और कोई कम लेनी है। तो इस तरह से हमने अपना रफली स्केच जो है वो कंप्लीट करना है। इसके साथ ही मेरी तमाम व्यूवर्स के लिए दुआएँ हैं, और ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी नई वीडियोस के लिए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक करें। ये इस तरह जनाब हमारा जो है वो स्केच एक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमने इनके जो सर्कल्स हैं वो बिल्कुल बॉटम वाली साइड पे एक लाइन छोड़ते हुए, यानी कि सिलाई के लिए जगह छोड़ते हुए, हमने अपने जो सर्कल्स हैं उनको कंप्लीट करना है। तो ज़रूरी तो नहीं ये स्केल हर किसी के पास हो। अगर आपके पास कंपास है या आपके पास कोई भी बॉटल का ढक्कन है, तो आपने उसकी मदद से ये अपने सर्कल जो हैं वो ड्रॉ कर लेने हैं। अब हमने किसी भी कटर के साथ या सीज़र्स के साथ हमने इसकी बहुत ही एहतियात से कटिंग करनी है। कटिंग करते हुए आपने इस बात का ख़ास ख़्याल करना है कि कटिंग बिल्कुल बॉटम तक ना हो, बल्कि सर्कल तक ही हो। यानी जहाँ पे हमारा सर्कल स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपने अपने कटर की मदद से यहाँ तक ही कट करना है, बल्कि बाकी ज़्यादा जो है वो आपने कट नहीं करना। तो इस तरह से हमने एक-एक ट्रायंगल छोड़ते हुए दूसरे ट्रायंगल को बहुत ही एहतियात के साथ कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारी बोथ साइड्स जो बुकरम है वो उसकी कटिंग हो जाएगी। तो कटिंग होने के बाद जो इसकी शेप बनेगी वो कुछ हमारे पास इस तरह की होगी। तो ये आपने ख़्याल करना है कि ये दोनों पाँचों की है, यानी ये ट्राउज़र्स के दोनों साइड की है। तो आप बड़ी ही एहतियात के साथ इसको सेंटर से काट लेंगे। तो सर्कल वाली साइड जो है वो इसकी बॉटम साइड है, जबकि इसकी ट्रायंगल साइड जो है वो इसकी अपर वाली साइड है। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद हमारे पास दोनों ट्राउज़र्स का आ जाएगा, और हमने बुकरम को इस तरह ट्राउज़र्स के ऊपर बॉटम वाली लाइन छोड़ते हुए हमने जो है इसको इस्त्री की मदद से, आयरन की मदद से हमने इसको पेस्ट कर लेना है। और बिल्कुल आपने जगह छोड़ते हुए थोड़ी-थोड़ी पैच थोड़ा-थोड़ा छोड़ते हुए आपने इस तरह से ट्रायंगल जो हैं वो कपड़े की भी कट कर लेनी है। सिर्फ़ आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए कि आप इसको फ़ोल्ड कर सकें। कटिंग होने के बाद ये कपड़ा कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। ये टेढ़ी-मेढ़ी सी लाइनें होंगी, ट्रायंगल्स कोई छोटी है, कोई बड़ी है। तो आपने क्या करना है कि दोनों पीसेस जो हैं इनको अलग-अलग कर लेना है, और ऊपर वाला जो पीस है उसके नीचे आपने एक टिश्यू जो है सिंपल सा रख लेना है, और इसको कॉमन पिन या फिर हिजाब पिन की मदद से आप इसको अटैच कर लेंगे। और अटैच पहले ही करने का ये मकसद होता है कि नीचे वाले कपड़े में बल ना आए, बल्कि एक जैसा ही कपड़ा रहे। और फ़ोल्ड करने के लिए जो मैं चीज़ ले रही हूँ वो यूएचयू है। तो इसकी मदद से आप फिंगर की मदद से या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, आप उसकी मदद से इस सर्कल को फ़ोल्ड कर सकती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको कट लगाने हैं। यानी ये जो कपड़ा आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको ज़्यादा छोटे-छोटे कट लगाने हैं, ताकि जब ये अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो तो ज़्यादा नीटली ये फ़ोल्ड हो जाए। अदरवाइज़ ये जो कपड़ा है ये ज़्यादा फ़ोल्ड अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से हमने यूएचयू की मदद से तमाम फ़ोल्डिंग कर ली है। तो ये देखें कितना नीटली हमारा जो सेकंड वाला पार्ट है वो आपके सामने है, यानी कहीं भी कोई भी रफनेस शो नहीं हो रही। तो इस तरह से हमने अपनी वन साइड जो है कंप्लीट कर ली है। अब आप देखेंगे
कि ये जो इसकी ऊपर वाली साइड है उसका अब हमने क्या करना है। तो हमने ये जो नीचे वाली साइड है इसको हमने अलग कर लेना है और जो ऊपर वाली साइड है इसको हमने वाइट कलर के टिश्यू के साथ अटैच करना है। सबसे पहले हम काम जो स्टार्ट करेंगे वो ऊपर वाला यानी कि ट्राउज़र्स का ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हमने इस वाले टिश्यू के साथ अटैच करके उसके ऊपर हमने जनूम 82 या 84 की मदद से हम लाइन ले लेंगे। आपने परेशान नहीं होना, अगर आपके पास ये वाली मशीन नहीं है, तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपल किसी भी मशीन को किसी भी डोरी के साथ रखते हुए इनके कॉर्नर के ऊपर चढ़ाते हुए या चलाते हुए आपने अपना डिज़ाइन बगैर किसी झिझक या हिचकिचाहट के कंप्लीट कर लेना है। मेरे पास जनूम 84 मॉडल है, इसके ऊपर जो यहाँ पे मैंने स्टिच डिसाइड किया है वो स्टिच नंबर 4 है और 4 स्टिच के लिए मैं यहाँ पे आपको ऊपर शॉर्ट स्क्रीन शो हो जाएगी। तो इसके लिए ये है कि इसकी टांके की भी विड्थ और लेंथ होती है। विड्थ आपने 0 कर लेनी है और लेंथ जो धागे की है वो आपने 2.5 तक रख लेनी है, यानी 2.5 इंच जो है वो आप इसकी विड्थ रखेंगे और 0 आप इसकी लेंथ रखेंगे। इससे ये होगा कि आपकी जो लाइन बनेगी यानी कि जो सर्कल लाइन बनेगी वो बिल्कुल साथ-साथ और खूबसूरती के साथ सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इस तरह आप कपड़े के नीचे जो है वो कोई भी किसी किस्म का भी पेज रख सकते हैं। ये मेरे पास कोई रफ़ पेजेस पड़े हुए हैं, मैंने इसको नीचे रखा है। इसको अगर नीचे नहीं रखेंगी तो सारे का सारा फैब्रिक जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी कॉर्नर से आप स्टार्ट से मत लें, थोड़ा-सा 1-2 कॉर्नर छोड़ने के बाद आपने स्टिच लेना है। इसी तरह से आपने नीचे पेपर रखते हुए साथ-साथ बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर टाँका लेते जाना है और स्पीड जो है वो आपने मीडियम रख लेनी है ताकि हर कॉर्नर जो है आप नफ़ासत के साथ उसको टर्न कर लें। इसके साथ ही अगेन मेरी आप तमाम व्यूअर्स से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले, वीडियो स्किप करने से पहले मेरे इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को आपने ज़रूर पुश करना है ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस तरह से हमने बड़ी ही एहतियात से अपना स्टिच जो है उसको टर्न करते जाएँगे और अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट करते जाएँगे। तो ये देखें, इसके बाद लुक जो है वो कुछ इस तरह की होगी और अब हमने इसका नीचे वाला पार्ट जो है उसको भी इसके ऊपर, यानी टिश्यू तो ऑलरेडी हमने पहली दफ़ा ले लिया था, अब दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर रख देना है और इसको भी किसी गम या किसी भी पिन्स की मदद से हमने इसको अटैच कर लेना है ताकि हमारी जितने भी ट्रायंगल्स हैं वो उसी ही कॉर्नर से अटैच हों जिस कॉर्नर से हमने उनको लिया था। तो इस तरह से नीचे देखें कोई बल नहीं होगा, बड़ी ही नफ़ासत से ये काम हो जाएगा। नीचे आपने पेपर ज़रूर रखना है, बेशक किसी न्यूज़पेपर का पीस रख लें या किसी भी रफ़ रजिस्टर या कोई भी नोटबुक का पेज रख लें ताकि आपका डिज़ाइन जो है वो उतनी ही नफ़ासत के साथ बने जितना कि आपको रिक्वायर है। और इस तरह से हमने आहिस्ता-आहिस्ता करके मीडियम स्पीड पे रखते हुए 2.5 इंच लेते हुए 0 साइज़ उसकी विड्थ लेते हुए हमने अपना डिज़ाइन जो है उसे बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। दूसरा हिस्सा हमारा सर्कल वाला है। सर्कल वाले को आपने बार-बार मशीन का पाँव जो है वो ऊपर नहीं उठाना, बल्कि आपने नीचे से पेपर को ही मूव करना है। जैसे-जैसे आप पेपर को राउंड में मूव करेंगे, इसी तरह से आपका जो डिज़ाइन है या आपकी वो जो स्टिच लाइन है वो इसके साथ ही बनती जाएगी। तो आपको बार-बार नीचे से या मशीन का फुट उठाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जस्ट पेपर मूव करते जाएँ और डिज़ाइन बिल्कुल बन के सामने आ जाएगा। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही मेरी जो है आप लोगों को सजेशन है कि ऐसे लोग जिनके पास इस तरह की सहूलत नहीं है, तो वो बिल्कुल सिंपल मशीन की मदद से कोई भी डोरी का इस्तेमाल करते हुए इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे अगेन रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो स्किप करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर 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 पुश कीजिएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है।
तो कंप्लीट करने से पहले अब इसकी नीचे वाली जो फोल्डिंग है उसके ऊपर मैंने लेस जो है वो उल्टी साइड पे रखी है, और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो मैंने बिल्कुल पौंचे के ऊपर वाली साइड पे ही किया है, और इस डोरी को या इस पाइपिंग को या इस लेस को मैंने ऊपर वाली साइड पे रखा हुआ है। तो इसके साथ ही एक स्टिच लेना है, और जब दोबारा हम इसकी फोल्डिंग करेंगे तो ये बहुत आसानी के साथ और खूबसूरती के साथ आपके सामने इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस फ़ोल्डिंग की सबसे मज़े वाली बात ये है कि टिश्यू और जो नीचे वाला हमारा फैब्रिक है, यानी ये सर्कल वाला फैब्रिक एक ही बार ऊपर की तरफ मूव हो जाएँगे, और एक ही लाइन में, एक ही स्टिच लाइन में हम इनको फ़ोल्ड भी कर लेंगे। और ये अभी कंप्लीट नहीं है, बल्कि इस लेस को जब हम नीचे की तरफ यूँ मूव करेंगे तो वो कपड़ा जो है, जो लाइन हमें नज़र आ रही है, वो नीचे की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगा। जी, तो व्यूअर्स बताइएगा फिर आपको इस डिज़ाइन की कंप्लीट लुक कैसी लगी? अगर तो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को लाज़मी पुश करें। वस्सलाम, शुक्रिया, दुआओं में याद रखें, खुश रहें और खुश होने का मौका दें। अल्लाह हाफ़िज़।